Hello and Assalamu alaikum, dear students. I'm your science teacher Ali Mohammed. Weather, climate and adaptations of animals to climate को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वह है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. Tropical rainforests have existed on Earth for hundreds of millions of years. Tropical rainforests हमारी ज़मीन पर हज़ारों लाखों सालों से मौजूद है. The area of Earth near both sides of the equator. The area of Earth near both sides of the equator is called tropical region, and tropical rainforests are there, and these tropical rainforests can be characterized in two words, hot and wet. यहाँ पर जनरली हॉट क्लाइमेट होता है. गर्मी के महीनों में, गर्मी के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है. Even in the coldest months like December, January, the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ काफ़ी बारिशें होती हैं, इसलिए ये रीजन्स ह्यूमिड होती हैं, यानी यहाँ पर आबोहवा में काफ़ी नमी रहती है. Thus, the tropical regions have hot and humid climate. ट्रॉपिकल रीजन्स में दिन और रात पूरे साल बराबर रहते हैं. दे आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल लेंथ. ट्रॉपिकल रीजन सबसे बड़ी इसकी खसूसियात है कि इन खितों में रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं. An important feature of the tropical region is the tropical rainforests. Dear students, tropical rainforests, India, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं. इंडिया में ये रेन फॉरेस्ट्स वेस्टर्न घाट्स जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, गोवा में पाए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स is a mountain range parallel to the west coast of India और आसाम में ये रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में लगातार मुनासिब हरारत रहती है और बारिशें भी होती हैं, इसलिए यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी एक्साम पाए जाते हैं. लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, जैसे कि एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, टाइगर्स, लायंस, स्नेक्स, बर्ड्स, गोरिल्लाज, एप्स, मंकीज, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स वगैरह. यहाँ पर बहुत भारी और जसीम जानवर भी बड़ी तादाद में रहते हैं और इन्हें इन फॉरेस्ट्स में खुराक भी अच्छा मिलता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अडॉप्ट होते हैं. मसलन स्किन कलर, जिसे वो आसानी से अपना शिकार करते हैं या दूसरी जानवरों का शिकार होने से बच जाते हैं. कुछ जानवर सब इन्हें बहुत तेज़ दौड़ लगाते हैं शिकार हासिल करने के लिए या खुद को बचाने के लिए. वो जानवर पाए जाते हैं जिनकी तेज़ नज़रें होती है, शार्प आई साइट.
उनमें सेंसिटिव हेयरिंग होती है, सुनने की ताकत। इसी तरह मोटी स्किन, मोटी खाल वाले जानवर पाए जाते हैं। वो एनिमल्स पाए जाते हैं जो दरख्तों के ऊपर रहते हैं। और बड़ी और मजबूत चोंच वाले जानवर, परिंदे पाए जाते हैं। तेज़ रंग वाले और तेज़ आवाज़ वाले जानवर पाए जाते हैं। मेवे खाने वाले जानवर पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की बात भी करेंगे कि किस तरह वो इन जंगलात में, इन फॉरेस्ट्स में अडॉप्ट होते हैं, मगर अगली लेसन में। आखिर में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ खास और दिलचस्प पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा। The tropical rainforests of South America contain the largest variety of species on earth. जो अमेजन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में और साउथ अमेरिका में, वहाँ पर ज़्यादा किस्म के जानवर हो या परिंदे हों या फिर पेड़ पौधे हों, वो पाए जाते हैं। Mean monthly temperature exceed 18 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर। यानी अगर मीन टेम्परेचर निकाला जाए, औसत दर्जा, तो वो पूरे साल का तो वो 18 डिग्री तक पहुंचता है। इसी तरह एवरेज रेनफॉल इज़ नो लेस देन 700 मिलीमीटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स exhibit high levels of biodiversity. Rainforests are home to half of all living animals and plant species on this planet. यानी जो पूरी इस ज़मीन पर जानदार पाए जाते हैं, तकरीबन जो निस्फ में से है वो इन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। 2/3 of all flowering plants can be found in rainforests. यानी 2/3 जो फ्लोरिंग प्लांट्स है जिसमें फूल लगते हैं, वो 2/3 तो यहीं पर मिलते हैं रेन फॉरेस्ट्स में। दे आर कॉल्ड दीज रेन फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं, वो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं कि जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। It is likely that there may be millions of species of plants, insects, and microorganisms still undiscovered in tropical rainforests. ये कहा जाता है कि अभी भी लाखों जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जरासीम होते हैं, जो कि हम नेकड़ ऐसे नहीं देखते हैं। इसी तरह फूल, पेड़ पौधे और बाकी जानवर अभी भी जो है डिस्कवर नहीं हुए हैं, जो अभी तक राज ही बने हुए हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।